राधे राधे फ्रेंड्स। निर्जला एकादशी की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। निर्जला एकादशी साल की एक ऐसी एकादशी है जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी होती है। निर्जला एकादशी अब की बार 25 जून गुरुवार 2026 में पड़ने वाली है। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है, तो इसकी व्रत कथा इस प्रकार है। महाबली भीम महर्षि व्यास जी से मिले और बोले, हे ऋषिवर, मेरे अग्रज सभी भ्राता श्री सदैव ही एकादशी उपवास करते हैं तथा मुझसे भी आग्रह करते हैं कि मैं भी उनकी भांति उपरोक्त एकादशी का उपवास करूं और उस दिन अन्न जल का त्याग कर प्रभु भक्ति करूं। 15 दिवस बाद एकादशी आ रही है, अतः आप ही बतलाइए कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे लिए भूखा रहना अति दुष्कर है। यदि मैं ऐसा ना करूं तो मेरे उदर में वास करने वाली अग्नि मेरे जिस्म की समस्त चर्बी को खत्म कर देगी। शास्त्रानुसार शरीर की रक्षा करना भी मेरा एक कर्तव्य है, अर्थात यह भी मेरा धर्म है। महाबली भीम का तर्क सुनकर ऋषिवर बोले, हे तात, अगर तुम स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक में अटूट विश्वास करते हो तब तुम्हें अवश्य ही इस आने वाली एकादशी का उपवास करना होगा। भीम बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं किसी भी दशा में एक पल के लिए भी भूख सहन नहीं कर सकता, अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मुझे एक सरल एवं ऐसा उपाय बतलाइए कि मैं इसे संभव कर सकूं। इस पर ऋषि श्रेष्ठ बोले, हे तात, भीम सभी एकादशियों के उपवास के स्थान पर निर्जला एकादशी का उपवास करें। आप इस दिन आचमन के लिए केवल 6 मासा जल ही ग्रहण करें। आपके लिए इसके अलावा 12 घंटे तक जल ग्रहण करना वर्जित है। अगले दिन सूर्योदय के पहले ही स्नान से निमटकर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उन्हें यथाश्रेष्ठ दान दक्षिणा प्रदान करें। इस दिन श्रद्धा भाव रखते हुए नास्तिकता से दूर रहें। हाथ में माला द्वारा यह मंत्र जपें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस दिन केवल पवन को आहार रूप में ग्रहण करने से ध्रुव के 5वें माह की तपस्या का फल मिलता है। इस एकादशी का फल वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के उपवास के फल के बराबर होता है। यह अन्य उपवासों से श्रेष्ठ एवं पुण्यदायक होता है। इस दिन भर भजन कर सायंकाल जागरण करते हुए रामलीला कृष्णलीला का मंचन करवाना चाहिए। द्वादशी को भी ब्राह्मणों को भोजन प्रांत दान दक्षिणा देकर अपनी परिक्रमा अवश्य कर ले, तब ब्राह्मण लोगों का आशीर्वाद ग्रहण कर वर मांग ले। श्रद्धा एवं प्रेम भाव से इस निर्जला एकादशी का उपवास करने वाला इंद्रलोक में सभी प्रकार के सुखों को उपभोग करता हुआ अंत में मरणोपरांत सद्गति पाता है। सब जीवों को ही इस वासुदेव की प्रतिमा समझने वाला, सभी प्रकार के पुण्य को पाने वाला अधिकारी होता है। इस एकादशी का महात्म्य जानने के बाद प्राणी के ज्ञान चक्षु ज्ञान भाव से भर उठते हैं। उसे अपने ही हृदय रूपी मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन हो जाते हैं। इस एकादशी को पांडवी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। कथा सुनने के बाद हमें बाद में क्षमा याचना करनी